अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में उसका जो नौजवान है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और जिस माशरे का पोटेंशियल हो या जहां पर वसाइल मौजूद हों, अगर उसका नौजवान महरूम हो तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है उस स्टेट को। और पाकिस्तान में अरसे दराज से नौजवान महरूम है। और ख़ास तौर पर अगर हम प्रोविंस वाइज भी बात करें तो ओवरऑल देखें तो 60% से ज़्यादा जो नौजवान है, नौजवानों की अपनी जो रेशो है उससे भी ज्यादा, यानी मोर देन 50% जो है नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से आज हम बात करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान का एक विजन है कि नौजवानों के जो पोटेंशियल है उसको बरूए कार लाते हुए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। और माजी में भी ये सब कुछ होता रहा और पीएम यूथ लोन के हवाले से और लैपटॉप तकसीम किए गए, लेकिन तवीलुल मुद्दती प्लान नहीं बनाया गया। कलीलुल मुद्दती प्लान वोट के हुसूल के लिए या पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन नौजवानों की मुस्तकबिल की राहें हमवार करने के लिए जो प्लानिंग तरतीब दी जानी थी वो नहीं दी गई माजी में। मौजूदा हुकूमत का ये दावा है कि हमारे तवीलुल मुद्दती प्लान में नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, उनको लोन दिया जा रहा है बड़ी आसान शराइत पर। और आपको खुद भी पता है कि बैंकों का जो अपना प्रोसीजर होता है वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। जिस तरह बैंक जो है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन देती हैं, इसी तरह हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक पर जो है वो दी जाती है। और इसी तरह सैलरी के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्लेक्सी लोन, ओडी और इस तरह के दीगर लोन दिए जाते हैं, जिसके लिए काफ़ी लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत का ये दावा है कि नौजवानों के हवाले से बहुत आसानियां पैदा की गई हैं और बगैर किसी श्योरिटी के और प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए हुए ये लोन दिया जाएगा। अब इसकी तफसीलात भी हम जानेंगे, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान का इस हवाले से क्या विजन है, वो क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम दो प्रोग्राम्स लेके आए हैं और ये दो प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने नौजवानों को रोज़गार दे सकते हैं। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए, हुनरमंदी, आपको स्किल सिखाएंगे। इसमें से 50,000 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हाई एंड स्किल है, मसलन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास किसी किस्म का आइडिया है अपनी बिजनेस चलाने का, जिसको स्टार्टअप्स कहते हैं, कि आप आइडिया है आपके पास लेकिन पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमने 100 अरब रुपया हमने रखा हुआ है कि हम कर्जे दें नौजवानों को ताकि आप खुद अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन्होंने अपने विजन का इजहार किया और बताया कि किस तरह नौजवानों के लिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को लाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवानों के भी हर दिल अजीज़ हैं उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डार साहब, वैसे इसकी टेक्निकलिटीज़ तो बहुत है, कितने बिलियन रुपीज़ आए, फिर इसमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, फिर इसमें लोन दिए जा रहे हैं, फिर इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है। लेकिन ये बताइएगा, एक आम नौजवान ये समझना चाहता है कि वो एलिजिबल है, वो लोन ले सकता है, उसे कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है इस पर कई कई दिन ये वेबसाइट पे जो फॉर्म्स जो है वो फिल नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं होते, ये कुछ लोगों के गिले शिकवे भी हैं। जी उस्मान डार साहब। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से नौजवानों को आगाही देने के लिए मुझे यहाँ दावत दी। मैं पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, देखें, आपने दो चीज़ें जो नौजवानों के हवाले से रखी हैं, एक तो हर वो नौजवान जो 18 साल से लेकर 45 साल उसकी उम्र है वो एलिजिबल है। इसके अंदर सिर्फ एक एज ब्रैकेट है जिसके ऊपर हमने 18 से 45 साल की ब्रैकेट लगाई कि ये ही एज ग्रुप के नौजवान जो हैं वो कामयाब जवान प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई ऐसा ही तलीमी और दीगर मामलात के लिए नहीं रखा है। और हर वो नौजवान जिसके पास हुनर है, जिसके पास बिज़नेस का तजर्बा है, या स्टार्टअप्स प्लान है, या एज ए फ्रीलांसर वो काम करने चले, या जो भी बिज़नेस वो समझता है वो कर सकता है, उसके लिए कामयाब जवान बिज़नेस लोन लेके हम आए हैं, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के नौजवान अपने ख्वाबों की तबीर इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे। दूसरा, वो नौजवान जिसके पास शायद डिग्री है लेकिन तजर्बा नहीं है, हुनर नहीं है, उसके लिए हम कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और पाकिस्तान के तकरीबन 720 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में नैफटेक और उसकी पूरी टीम, मैं चेयरमैन नैफटेक जुवेद हसन साहब का, ईडी नासिर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने
इसे मैनेज किया, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइन किया। और हम गुज़श्ता 3-4 रोज़ से हर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहाँ जाकर जो स्किल स्कॉलरशिप्स के सर्टिफिकेट्स थे, जो पहला बैच हमारा निकला 37,000 नौजवानों का, 37,000 नौजवानों का, वो तकसीम भी कर रहे हैं। और दोनों प्रोग्राम डॉक्टर साहब, कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स जो हम दे रहे हैं स्किल ट्रेनिंग के लिए, और कामयाब जवान कारोबार शुरू करने के लिए जो कर्ज दे रहे हैं, बिज़नेस लोन की जो मैं बात कर रही हूँ, दोनों का मकसद जॉब क्रिएशन है। इन दोनों का मकसद पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार पैदा करना है। चाहे आप वो स्किल ट्रेनिंग लेकर, स्किल सीख कर जॉब मार्केट में जॉब करने के लिए चले जाएं, जो कि आपको बड़ी अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी रेट चल रहा है इस वक्त, तकरीबन 70 से 80% जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको साथ ही जॉब मिल जाती है। या आप एज ए फ्रीलांसर या जो आप समझते हैं आपकी एक्सपर्टी, आप कर्ज लेकर काम शुरू कर सकते। आपने दूसरा सवाल किया, उस पर मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल जो है बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैंने एक ब्रेक लेना है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है और आपकी जो स्ट्रेटेजी हिकमत अमली है और जो तवीलुल मुद्दती, जिसका मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि ये तवीलुल मुद्दती कैसे हो सकता है, इसे कैसे यकीनी बनाया गया, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी। उस्मान डार साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ था तो आप उस दूसरे फेज़ की बात कर रहे थे। देखिए, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, जो आप ऑनलाइन कामयाब जवान .gov.pk की बात कर रहे थे कि वहाँ एप्लीकेशंस डाली जाती हैं और वो काफ़ी इश्यूज़ हैं। देखिए, पहले तो इस प्रोग्राम को साफ़ और शफाफ रखने के लिए
ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमने इसे ऑनलाइन डाल दिया, ताकि किसी सतह पे भी बैंक की ब्रांचों में एक तो नौजवानों को मसाइल का सामना ना हो। अगर हम इसको बिल्कुल ओपन छोड़ देते और हम आपको कहते जी आप बैंक की ब्रांच में जाएं, और बैंक की ब्रांच में आप जाते आपको तरह तरह के मसाइल आने थे, आपको महकमाना हो सकता है करप्शन का भी सामना करना पड़ता। तो इसलिए हमने आपकी एक्सेस इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, चाहे वो स्किल स्कॉलरशिप्स हैं कामयाब जवान की, चाहे वो कामयाब जवान का ये बिज़नेस लोन है जो आप कर्ज लेते हैं, आप डायरेक्टली खुद आकर वहाँ फिल कर सकते हैं। वो नौजवान जिनके पास इंटरनेट नहीं है, एक्सेस नहीं है, नादर ऑफिस से हम बात कर रहे हैं, दीगर ऑफिस से कर रहे हैं, वो वहाँ से फैसिलिटेशन ले सकते हैं। और लेकिन अभी तक हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। हमारे पास जितनी हम पहले फ़ेज़ में लोन देना चाहते हैं उससे भी बहुत बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, और हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए और इस प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमने ऑनलाइन फॉर्म डाला है। ये ज़रूर बात है कि उस फॉर्म के 8 से 9 पेजेस हैं, और पहले हमने बिल्कुल एक सिंपल पेज रखा। बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस आ गई जो क्वालिटी की नहीं थी। बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं वो सिर्फ समझ रहे थे कि ये ग्रांट है, हमें मिलेगी और हमने बस फिर सोचना है हमने क्या करना है। हमने फॉर्म अब इस तरह का डेवलप किया है कि जो भी वो फॉर्म फिल करने में कामयाब हो जाएगा, वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ लोन लेने में भी कामयाब हो जाएगा, या कम से कम जो स्कोर कार्ड है उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं उसमें से गुजर सकता है। अच्छा उस्मान डार साहब, एक बात जो आपने बड़ी यहाँ पे अहम की कि 5 से 6 सफ़ात हैं, तो शुरू से यही एक मसला रहा है बैंकों का कि एक तो मार्कअप तो बहुत अच्छी बात है, उसे सब्सिडाइज भी किया गया है, सब्सिडी दी, और बहुत कम मार्कअप है। इतने कम मार्कअप में तो शायद यूरोप में भी ना दिया जाता हो। लेकिन ये बताइएगा, ये 5 से 6 सफ़ात जो हैं, ये तो वही कॉम्प्लिकेटेड मामला ही है ना, क्योंकि बैंक भी तो पहले इसी तरह के फॉर्म्स दे दी जाती थी जिनको फिल करना एक आम नौजवान, एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता था। देखें, हमने बैंकों से बात की है, वो नौजवान जिनको बिल्कुल ही मुश्किलात का सामना है इस तरह फॉर्म फिल करने के, वो जिस बैंक में लोन अप्लाई करना चाहते हैं अपने इलाके की ब्रांच में जा सकते हैं, और हमने बैंकों को हदायत जारी की हैं कि वो फॉर्म फिल करने में काउंटर जो भी वहाँ मौजूद हैं उसमें उनकी हेल्प करें। और दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी तादाद में लोन अक्सर मुझे शिकायत भी आती हैं रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर साहब इन नौजवानों ने प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं दिया, इन्होंने बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं जमा कराई। तो मैं वो तमाम नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जिस बैंक को आप समझते हैं आपके लिए बेहतर है, उसकी सर्विसेज बेहतर हैं, आप उसमें अप्लाई करें। हमारे 21 पार्टनर बैंक्स हैं, तमाम के तमाम कामयाब जवान .gov.pk के ऊपर डाल दिए गए हैं। आप विज़िट करें, वहाँ से आपको सबके नाम मिल जाएंगे। तकरीबन सारे लीडिंग बैंक्स हैं पाकिस्तान के। ये अवाम का टैक्स का पैसा है, ये इस तरह से सियासी बुनियादों पे या किसी के रिश्तेदारों को इस तरह से नहीं बांटा जाएगा, इसीलिए इसका स्कोर कार्ड बनाया गया था। ये इनका टैक्स का पैसा है डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों का। ये जो नौजवान इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो स्किल स्कॉलरशिप्स हों, चाहे वो बिज़नेस लोन्स हों, ये आप लोग हैं जो टैक्स जमा कराते हैं, और हम पूरा मेक श्योर कर रहे हैं। मैं हर सतह पे इसे देखना चाहता हूँ कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इसके असल हकदार हैं। तो आप लोग तैयारी करें, स्किल्स हासिल करें। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं हैं, और स्पेशली मुझे बड़ी खुशी हुई आज भी जो हाई टेक हमने 50,000 स्कॉलरशिप्स दी, उसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को जॉब्स भी मिल रही हैं, वो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे भी आ रहे हैं और अपना काम भी शुरू कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ताला ये स्कॉलरशिप्स बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में एक IT रेवोल्यूशन देख रहा हूँ मैं, जिस तरह पाकिस्तान के नौजवान माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, वाइब्रेंट, बड़ा इनमें पोटेंशियल है। और यही हमारी हुकूमत और यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि हमने इनको प्लेटफॉर्म देना है, हमने डॉक्टर साहब इनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, इनके लिए ऐसे हालात पैदा करने हैं कि ये कारोबार कर सकें, अपने लिए ये रोज़गार पैदा कर सके, और अपने इलाके के जो नौजवान हैं, वहाँ जो लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए ये रोज़गार का एक सिलसिला बन सके। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के सामने, नौजवानों के सामने रखना चाहता हूँ। देखें, आपके वज़ीर आज़म, मेरे वज़ीर आज़म, मेरे लीडर इमरान खान का ये विजन था कि हम आपको लैपटॉप की जगह हाई टेक एजुकेशन दें, स्किल्स दें, ताकि आपको जॉब मिल सके। अच्छा, आप जो रोजगार स्किल्स पे लग जिनको आप सकें। दे रहे हैं, क्या जॉब्स भी इन्हीं को नहीं दी जा सकती? जिनको यही ले स्किल्स रहे दे रहे हैं हैं। कि ये इन्हीं को जॉब भी फिर दी देखिए, जाए। जब ये स्किल्स ले रहे हैं, और एक आप समझ लें किसी ने MBA किया है
और वो इस स्किल्स ले रहा है कामयाब जवान हाई टेक की, तो वो किसी जगह जॉब के लिए जा रहा है तो उसको प्रेफर किया जा रहा है, उसको जल्दी से जॉब मिल जाए, उसके पास स्किल्स हैं। आज नॉर्मल डिग्री जो हम यूनिवर्सिटी से लेते हैं, और यूनिवर्सिटी में हम यही सोचते हैं कि जी हम बाहर निकलेंगे और सबकी कोशिश यही है कि वो सरकारी महकमों में जॉब लें। देखिए सरकार के पास इतनी नौकरियां या इतनी जॉब्स नहीं हैं। हर साल 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, हर साल 20 लाख नौजवान आ रहे हैं जॉब मार्केट में। अब हुकूमत 20 लाख लोगों को सरकारी इदारों में तो जॉब नहीं दे सकती, लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं इकॉनमी किस तरह बूम कर रही है और उसके इशारे आपके सामने है, बेहतरी की तरफ जा रही है। और कामयाब जवान प्रोग्राम जैसे मैंने आपको कहा, इसका कोर विजन मिशन मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है, ठीक है, जॉब क्रिएशन करना है। अच्छा, तो इस ease तरफ of हम doing जा रहे हैं business ताकि के हम हवाले से डार बिजनेस साहब, 20 लाख ईज ऑफ नौकरियां डूइंग पैदा कर बिजनेस में सकें। पाकिस्तान की जब दर्जाबंदी हुई है तो 28 दर्जे बेहतरी आई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बहुत सारे अभी भी सवालात मौजूद हैं। और एक सवाल इसमें और भी बड़ा अहम है कि जिन नौजवानों को ये लोन दिया गया है, इसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है या इसका जो फॉलोअप है, लेट्स सपोज अगर आपने किसी को 10 लाख रुपए दे दिया है और एक स्पेसिफाई कर दिया कि उसने इस पर्पस के लिए ये लोन लिया है, लेकिन वो कर कुछ और रहा है, जाती इस्तेमाल के लिए कर रहा है, तो इस हवाले से भी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास आती है या आपने उसके लिए कोई एक निज़ाम बनाया है? देखिए उसके लिए एक तो बैंक्स अपने तौर के ऊपर ऑडिट कर रहे हैं, जिनको इन्होंने लोन दिया है उनके वो विजिट्स करते हैं। हम जो कामयाब जवान की टीम है, हम एक ऑडिट करने जा रहे हैं। इसमें मैंने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड हैं पाकिस्तान में, उनसे मैंने बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ MOU करें और आप एक क्रेडिबल इंडिपेंडेंट सर्वे करें। अभी तक जिन 10,000 नौजवानों ने 10,000 कारोबार लगाए हैं और तकरीबन 20,000 के करीब लोगों को जॉब मिली हैं थ्रू कामयाब जवान बिज़नेस लोन प्रोग्राम, तो उसकी वो सारी एक ऑडिट रिपोर्ट और इम्पैक्ट एनालिसिस पे काम करने जा रहे हैं। देखिए हमारी नीयत साफ़ है, हम चाहते हैं जॉब क्रिएट्स हों, रोज़गार पैदा हो। यही वजह है कि हम इंटरनेशनल क्रेडिबल एजेंसी से बात कर रहे हैं कि आप ऑडिट करें हमारे प्रोग्राम का, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट लेके आएँ। अगर इस प्रोग्राम में कहीं कमज़ोरियाँ हैं हम उसको दूर करेंगे, चूँकि हमारी नीयत साफ़ है। ठीक है। इसी तरह स्किल स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं हम, वहाँ यूरोपियन यूनियन और JIZ के साथ मिलकर हमारी कोशिश है कि उसका जॉब इम्पैक्ट एनालिसिस करवाएं, उस प्रोग्राम के हदो हाल देखें, उसका ऑडिट और उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कराएं, ताकि जो अगले फेजेस हैं इसके बाद ये प्रोग्राम चलेंगे इंशाल्लाह ताला 2023 तक चलेंगे और आप देखेंगे कि कामयाब जवान पाकिस्तान को आपको ट्रांसफॉर्म करता नज़र आएगा। इसकी इकोनॉमी में GDP में ठीक ठाक आपको इसकी कंट्रीब्यूशन नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला ये लंबे अरसे पे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके नतायज आपके सामने आएंगे। ठीक है। अच्छा डार साहब, एक बात और भी बड़ी यहाँ पे अहम है, माजी में प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन था दिया जा रहा था, उसमें 3 से आई थिंक 5 साल तक की स्टार्टिंग में छूट भी दी गई थी। बेशक मार्कअप आपका बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, क्योंकि जब वो ग्रोथ करेगा, अपना बिजनेस डेवलप करेगा, स्मूथ थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगेगा, तो स्टार्टिंग में कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। अब भी कोई इस तरह की कोई हिकमत अमली बनाई है हुकूमत? देखिए माजी के जितने भी आप यूथ प्रोग्राम या लोन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो नौजवानों के साथ मजाक था। जब आप नौजवान, और उसकी जो लिमिट थी वो 20 लाख रुपए थी, मैक्सिमम 20 लाख। आज पहले तो 1 रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक कामयाब जवान प्रोग्राम में पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरा, जिस बिजनेस और यूथ लोन की आप बात कर रहे हैं, वो 20 लाख में आपको 3 गारंटर लेके आने थे, आपने हाथ पांव बांध दिए नौजवानों के। नौजवान जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक तो 18 ग्रेड का ऑफिसर की उसमें गवाही चाहिए थी, गारंटी चाहिए थी, इस तरह उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी भी देनी थी। तो इस तरह से तो नौजवान लोन लेने में कामयाब नहीं हो सकते। क्या इनफरादियत है या अब ये क्या मुख्तलिफ फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क पाकिस्तानियों ये है वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम का कि हम 10 लाख तक बिल्कुल सिक्योरिटी के बगैर कर्ज जारी कर रहे हैं। इसको अब हम 20 लाख तक लेके जा रहे हैं। ठीक है। आप सोचें कि 20 लाख रुपए तक आपको बगैर कोलेट्रल, क्लीन लैंडिंग, बगैर सिक्योरिटी के मिल रहे हों, और आप स्टार्टअप्स जो कि छोटे पैमाने पे आप शुरू करते हैं। गारंटर है और उसको इसमें? अब भी एक गारंटर है? पहले टेयर में बिल्कुल गारंटर नहीं है, दूसरे में? नौजवानों की शख्सी गारंटी के ऊपर उन्हें मिल रहे हैं, और फिर जो 2.5 करोड़ तक है उसमें गारंटी है, और जो 5 करोड़ का टेयर लेके आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि गारंटी भी जो है
है वो तकरीबन मॉर्गेज ही है, क्योंकि आप एक आदमी जब किसी की गारंटी देता है, ये श्योरिटी देता है, तो डेफिनेटली वो मॉर्गेज ही हो गया ना सर। इसीलिए डॉक्टर साहब हमने इसके 3 टियर्स बनाए थे। पहला टियर स्टार्टअप्स के लिए रखा था, बाकी 2 हमने कोलैटरल के साथ रखे थे। ये मुमकिन नहीं कि आप किसी को 2 करोड़ रुपया बगैर किसी सिक्योरिटी के दे दें। एंड ऑफ द डे ये मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि टैक्स पेयर का पैसा है और हमने बड़ा इसको देख के आगे बढ़ना है। अब हम जो नया टियर एक लेके आ रहे हैं 5 लाख तक का, जो देहाती यूथ मुझे सुन रही है, जो गांव की सतह पे नौजवान रहते हैं वो मुझे सुन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर अखुवत, RNSPs और जितनी दीगर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप तक आएंगे। हम आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला गांव की सतह। अच्छा, स्पेसिफाई किया प्रोविंस वाइज अगर हम डॉक्टर साहब बात करें, क्योंकि डेफिनेटली तमाम प्रोविंस के अपने अपने डायनेमिक्स हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वहाँ की अपनी यूथ है, उसकी अपनी एक रेशो है। लेट्स सपोज बलूचिस्तान की बात करते हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 से 5 लाख मास्टर्स और ग्रेजुएट्स इस वक्त बेरोजगार हैं बलूचिस्तान में। तो इन डिप्राइव्ड एरियाज को, इन एरियाज को जो थोड़ा पसमानदा रहे हैं, क्या इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है या इस तरह कोई इसको कैटेगराइज किया गया? देखिए हमारी कोशिश है बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए जो ओवरऑल 10 अरब रुपए का एक पैकेज बनाया गया था, जिसमें स्किल डेवलपमेंट है, ये सारे कर्ज के क्या कह लें लोन्स हैं, ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है डॉक्टर साहब। मैं आप या बैंक्स डिक्टेट नहीं कर रहे कि आप ये कारोबार करें। बलूचिस्तान के नौजवान अपने हालात के मुताबिक हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं कोयटा में। इसी तरह इंटीरियर सिंध, लाड़काना, सखर, वहाँ के नौजवान अपना डाटा डाल रहे हैं। इसी तरह कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, अब नाम लेते जाएं, अटक की बात कर लें, साउथ पंजाब की बात कर लें, बहावलपुर की बात कर लें, पेशावर, वजीरस्तान, पाकिस्तान के हर कोने में से हमें नौजवान बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी। अच्छा, क्या ज्यादा आपके सामने आया है, रुझान क्या है? क्योंकि डॉक्टर साहब अगर 5 से 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की बात करें तो उसमें कोई प्लांट तो नहीं लिया जा सकता। उसकी मालियत, उस मशीनरी इक्विपमेंट की 2-2 करोड़ रुपए उसकी मालियत है। रुझान क्या है नौजवानों का? देखिए हमारा प्रोग्राम 3 एरियाज को एड्रेस कर रहा है पाकिस्तानियों। एक एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ठीक है, एक SME सेक्टर जिसमें सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है और आपका सारे छोटे जो भी दरमियाने कारोबार हैं, और एक आपका सर्विस सेक्टर। हमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं सर्विस सेक्टर से। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 4.5 लाख नौजवानों ने तो कहा हम शॉप्स खोलना चाहते हैं रिटेल की। ये गली मोहल्ले की सतह पे ये जो दुकानें हैं ये इंटरेस्टेड थे, और ये जब दुकान खुलेगी एक जॉब तो उसी को ही मिल गई जिसने दुकान खोली है, उसके साथ उसने एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है डॉक्टर साहब, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने मास्टर्स किया, जिसने ग्रेजुएट किया, जो मतलब उसने अब वो PhD करने जा रहा है, उसका अपने ख्वाब है, फ्यूचर है, डेफिनेटली डिपेंडेंट या पैरासाइट तो नहीं बनाना चाहिए, सभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। लेकिन आप ये बताइएगा, अगर वही नौजवान जो है वो अगर एक करियाने की दुकान खोल के बैठ जाता है या वही कोई एक छोटा कैश एंड कैरी खोल के जाता है, तो डिस्करेज नहीं होगा वो? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको अभी क्या कहते हैं बताया है रिटेल स्टोर्स का, जो 8वीं पास या कभी स्कूल ही नहीं गए ऐसे ऐसे लोग खोल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास 200 से ज़्यादा बिजनेसेस का डाटा है जो नौजवान अब शुरू कर चुके हैं। यहाँ कामयाब जवान से पैसे लेके नर्स स्कूल खोले जा रहे हैं, आपकी फार्मेसीज खोली जा रही हैं, आपकी डिस्पेंसरीज खुल रही हैं, आपका जिस तरह मैंने कहा शॉप्स खुल रही हैं, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में लोग जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स खुल रहे हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक में लोग जा रहे हैं, डेयरी में जा रहे हैं, एग्री सेक्टर में एक रेवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं किसानों को। आप नाम लें, हर वो बिजनेस आप नाम लेते जाएं, कामयाब जवान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो काम कर रहा है। मैंने आपको कहा कि 10,000 स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरह से कामयाब जवान प्रोग्राम का ये हिस्सा बने, इन्होंने कर्ज लिया और इनकी जिंदगियां बदल गई। इसी तरह हमारे पास 1,70,000 नौजवानों की वो स्टोरीज मौजूद हैं जो स्किल स्कॉलरशिप्स लेकर जॉब्स पे लग गए हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा फ्रीलांसर बहुत बड़ी तादाद में लोग आगे आ रहे हैं। तो ये आप मकसद, मुझे लग रहा है PTV के साथ मुझे पूरी एक एपिसोड्स करनी पड़ेंगी अगर आप वाकई चाहते हैं कि कामयाब जवान के मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज सामने रखी मेरी तो कोशिश डॉक्टर साहब ये कि आसान अल्फाज में लोगों को समझ आए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जिन्होंने मास्टर ग्रेजुएट नहीं किया, तो टेक्निकलिटीज देखिए मैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब बुलाएंगे आऊँगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठूं तो आप लाइव कॉल्स मिलाएं, कौम को सुनाएं, लोग खुद बताएं
कि ये प्रोग्राम कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना शफाफ है, कितना ये क्लीन प्रोग्राम है, किसी किस्म की इसमें करप्शन या क्या कहते हैं रिश्वत नहीं मिली, किसी MNA MPA मिनिस्टर के पीछे नहीं इन्हें भागना पड़ा। इनको पैसे सरकार ने, इमरान खान ने दिए हैं, इन पे ट्रस्ट करके, इनके इतमाद करके इनको दिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप कॉलर्स को लें और देखें कि आपके सामने कैसी कैसी स्टोरीज आती हैं। ठीक है, 10 लाख नौजवानों का जिक्र है कि जो आपकी टाइगर यूथ फोर्स का हिस्सा बने हैं और बतौर रजाकाराना तौर पर उन्होंने ये इसका ग्रुप का और इस टाइगर फोर्स यूथ फोर्स का, इनमें से ज्यादा नौजवान वो हैं जिन्हें आपने फैसिलिटेट किया, या आप समझते हैं कि वो इनकरेज हो रहे हैं और नौजवान ये समझते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन सिक्योर कर रहा है, इसलिए वो टाइगर फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, कामयाब जवान प्रोग्राम पाकिस्तान के नौजवानों की मुशावरत से डिज़ाइन किया गया। हमने एक सर्वे किया शुरू करने से पहले, उसमें हमने पाकिस्तान के नौजवानों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों ने नंबर 1 कहा कि हमें जॉब्स चाहिए, ठीक है, हमें रोज़गार चाहिए, हमें बेहतर एम्प्लॉयमेंट, बेहतर जॉब्स चाहिए। इसलिए हमने कामयाब जवान बिजनेस लोन और कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स का आगाज़ किया ताकि हम डायरेक्टली जॉब्स क्रिएट कर सकें, रोज़गार दे सकें, जो नौजवानों की डिमांड नंबर 1 है इस मुल्क में। दूसरे नंबर पे इन्होंने तलीम की बात की और उसमें भी स्किल्स की बात की कि हम स्किल के हवाले से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसके लिए फिर हमने ये कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स 1,70,000 नौजवानों के लिए लेके आए और आगे बढ़ाने जा रहे हैं इसे। तीसरा, नौजवानों ने कहा कि हमें एंगेजमेंट पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में हमें 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 एंगेज नहीं किया जाता, हमें सुना नहीं जाता, पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, सिविक एंगेजमेंट नहीं है जिसमें वॉलंटियर वर्क है, स्पोर्ट्स, अब जस्ट नेम इट, हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो टाइगर फोर्स नौजवानों ने जो कहा कि वो वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, स्विक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोरोना पेंडेमिक में डॉक्टर साहब यही वो बहादुर पढ़े लिखे नौजवान थे जिनको आज हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साइन शुदा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं पाकिस्तान के इस बहादुर नौजवानों को जिन्होंने टाइगर फोर्स में काम किया, कोरोना की आंख में आंख डालकर उसका मुकाबला किया जब सारी दुनिया खौफ में मुब्तला थी। तो आज ये थे इसकी जरा बहादुर। यहाँ पे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा लोगों के सामने भी वजाहत करें। अब मैं अपोजिशन की बात तो नहीं करूंगा, अपोजिशन का काम है तनकीद करना और तनकीद वो करती रहेगी, ये तो अपोजिशन, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर भी है। लेकिन ये कहा गया कि इस पेंडेमिक में जो है हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, पैरामेडिक्स तो दिखाई दिए, जर्नलिस्ट भी सब दिखाई दिए, लेकिन टाइगर फोर्स कहीं पे दिखाई नहीं दी। और अवार्ड्स भी आपने बेशक तकसीम किए, तो जरा लोगों को भी पता चले कि ये जो टाइगर यूथ फोर्स थी ये कहाँ कहाँ जो है काम करती रही। देखिए डॉक्टर साहब, टाइगर फोर्स का भी सारा डिजिटल डाटा जिस जिस ज़िले में, तहसील में, शहर में डिप्टी कमिश्नर ईवान सदर में एजाज़ देने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपको बताते चलें, ईवान सदर से ये मनासिर बराह रास्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईवान सदर में एजाज़ देने की तकरीब हो रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वुल्कन बोस्केयर को हिलाल पाकिस्तान का एजाज़ देंगे। ये मनासिर आप देख रहे हैं बराह रास्त ईवान सदर इस्लामाबाद से, जहाँ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वुल्कन बोस्केयर को हिलाल पाकिस्तान का एजाज़ देंगे। Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, may I have your permission to begin the proceedings of the special investiture ceremony? I request Qari Dr. Ikramul Haq for recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم. Mr. President, may I request you to come on stage to start the formal proceedings of special investiture ceremony? Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Volkan Bozkır is currently the 75th President of the United Nations General Assembly and the first Turkish citizen to hold this prestigious position. He has an illustrious national and international career. He served in the Turkish Foreign Service for 39 years, including as permanent representative of Turkey to the European Union. Following his diplomatic career, he ran for membership of the Turkish Parliament in 2011 and has been elected to it thrice. He served as the chairman of the Parliamentary Foreign Affairs Committee. He also served as the Minister for European Union Affairs and chief negotiator from 2014 to 2016. As president of the historic 75th session and amid COVID-related measures, His Excellency encountered daunting operational challenges in managing the work of the United Nations General Assembly. Thanks to his efforts, the United Nations General Assembly was able to play its due role as the only universal body to mitigate multiple challenges the world confronts today. As General Assembly President, Mr. Volkan Bozkır also promoted global action on enhancing gender parity, equity in vaccine distribution, and socio-economic needs of the most vulnerable countries, such as the least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states. His work sends one message, that even during the most debilitating circumstances, the work of the world's premier international organization to serve the poorest and the most vulnerable can be pursued and even enhanced. Mr. Bozkır inspired the World Organization to address the world's challenges with courage and dedication. In recognition of his meritorious and outstanding contributions in promoting international peace, security,
and sustainable development, for his extraordinary leadership, and above all, for enabling and assisting the United Nations to deliver on its mandate against the overwhelming odds posed by the COVID-19 pandemic. The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon His Excellency Mr. Volkan Bozkır of Turkey the award of Hilal-e-Pakistan. Mr. President, may I request you to decorate the award of Hilal-e-Pakistan upon His Excellency Mr. Volkan Bozkır. Mr. President, may I have your permission to close the investiture ceremony? The formal proceedings of the special investiture ceremony are now closed. The guests are requested to proceed to Liaquat Hall for dinner, please. ईवान सदर इस्लामाबाद में एजाज़ देने की तकरीब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोज़कर को हिलाल पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। वोल्कन बोज़कर को ग्रां कदर अमन के लिए ग्रां कदर खदमात सर अंजाम देने की खदमात के हवाले से उनके एतराफ़ में उन्हें यह एजाज़ अता किया गया है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। लोग ज़राअत के शोबे से है, ऐसी ऐसी स्टोरी सामने आएंगी, ऐसे ऐसे बिजनेस लीडर्स, इसी कामयाब जवान जो बिज़नेस लोन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, चाहे आप IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बिज़नेस लीडर्स निकलेंगे। इसी तरह कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप, हाई टेक स्कॉलरशिप जो हम दे रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल, आई मीन आप जस्ट नाम लें, कोई भी ऐसा मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंस नहीं है जिस सब्जेक्ट में हम ऑफ़र नहीं कर रहे कि ये उसमें स्किल लें। तो आप देखेंगे यही नौजवान, जिस तरह हम मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे IT लीडर्स का नाम सुनते आए हैं, यही नौजवान कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप जो हाई टेक इन्हें मिल रही हैं, ये पाकिस्तान के मार्क जुकरबर्ग और आप देखेंगे स्टीव जॉब्स होंगे, IT लीडर्स देंगे इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान से हम इस मुल्क को। ठीक है। अच्छा डार साहब, एक सवाल जो है वो मैं दोबारा भी आपसे इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि कंप्लेंट के हवाले से जो है हमेशा बातें होती रही हैं, जो जिस पर्पस के लिए आप लोन देते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है। अब बैंक जो है इसका किस हद तक ख्याल रखती हैं, तो बैंक का जो क्राइटेरिया है या माजी में जो बैंक्स रिकवरी तो करती रही हैं, हमारा रीइंबर्समेंट तो होती रहती है सब कुछ, लेकिन हुकूमती सतह पर अगर हम बात करें तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको फाल बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अडॉप्ट की जा सकती है मजीद, क्योंकि आपने तो बैंकों पर का कह दिया ना कि बैंक ही सब कुछ करेंगे। देखिए तो अभी तक अच्छा अगर आई है तो किस नौयत की कंप्लेंट्स आई हैं अब तक, अगर आप तक कितनी मौसूल हुई? अभी तक नौजवान जो हैं उनके पास 2-3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट हमें सिटीज़न पोर्टल पर आई हैं और जिन्होंने हमें कंप्लेन की हैं तकरीबन, अगर हमें लेट्स से 20,000 वहाँ कंप्लेंट्स आई हैं तो 15 से 16,000 नौजवानों को ख़ुद टेलीफोन कॉल किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से, फिर उनको एड्रेस किया गया है, बैंकों के साथ उनको कनेक्ट किया गया है। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर मेरे ट्विटर अकाउंट पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कामयाब जवान का जो ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, वहाँ कंप्लेंट्स आ जाती हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको एड्रेस करें। अब कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए मैं आपको जैसे कह रहा था कि हम कामयाब जवान ऐप लेकर आ रहे हैं जवान की आवाज़ की शक्ल में। तो जवान की आवाज़ हर तरह से, चाहे इनकी कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं और जिस तरह का भी ये मशवरा चाह रहे हैं या अपने मसाइल के हल की तलाश के लिए, ये 2 वे कम्युनिकेशन होगी इनके साथ। और मेरी कोशिश है जून के आखिर तक
या जुलाई के पहले हफ्ते में ये ऐप भी हम लॉन्च कर दें। ये उधर से अपने बिज़नेस लोन को भी अप्लाई कर सकेंगे, स्किल स्कॉलरशिप्स भी कर सकेंगे, और 4 से 5 इनिशिएटिव जो कामयाब जवान टैलेंट हंट, कामयाब जवान हमारे स्पोर्ट्स एकेडमीज़ आ रही हैं, कामयाब जवान इनोवेशन लीग की तरफ जा रहे हैं, कामयाब जवान यूथ ओलंपिक्स और कामयाब जवान मराकज़ बना रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि इनको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो सके, इनकी कैरियर काउंसलिंग हो सके। ये लोग जो नौजवानों को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का भी इशू रहा है, ये इंशाल्लाह ताला हर यूनिवर्सिटी की सतह पर हमारी कोशिश है। हम कामयाब जवान मरकज़ बनाएंगे, और पहला जो कामयाब जवान मरकज़ है वो बहुत जल्द इस्लामाबाद में हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर और साहब, इधर मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईडी शाइस्ता साहिबा का, HEC की जो हैं, और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने कामयाब जवान के ये मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ करने जा रहे हैं। और HEC की सारी टीम का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ ईडी शाइस्ता साहिबा का, जो HEC माजी में ऐसा होता रहा है डॉक्टर साहब, अब्रॉड भेजने के लिए और स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारे प्रोविंस में लंबी लंबी फहरिस्तें बन जाती थी कि इन लोगों को भेज दिया गया है। अच्छा, जो उनमें से कुछ नौजवान गए, हमारी बदकिस्मती ये है सर, वो वहाँ जाके PhD की स्कॉलरशिप के लिए गए हैं या दीगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए गए हैं, वो वहाँ से जाके स्किप कर जाते हैं। ये हमारा भी एक बड़ा अलमिया है। तो आप नहीं समझते कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना है? देखें, अब हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन ना हो। ये हम पाकिस्तान में ही ऐसे इंशाल्लाह ताला हालात पैदा करें, इनको मौका दें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि क्यों दूसरे ममालिक में जाना है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्हीं हालात की वजह से कि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ नहीं था, पाकिस्तान के लिए के अंदर वो समझते थे कि हम ना ही जॉब बेहतर कर सकते हैं, ना ही कोई कारोबार कर सकते हैं, ना ही ऐसा इन्वायरमेंट है, वो मुल्क छोड़ के चले गए और आज जाकर वो बाहर मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई US में मेहनत कर रहा है तो उसका फ़ायदा US की इकॉनमी को हो रहा है, जो यूरोप में कर रहा है वो यूरोप को पहुंच रहा है। ये ज़रूर है कि मैं इनको सलाम पेश करता हूँ PTV से कि आज $25 बिलियन की अगर हम बात जो कर रहे हैं, हमारी मुआशत में रीढ़ की हड्डी का भी ये लोग किरदार अदा कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मुल्क को डॉक्टर साहब इस सारे टैलेंट की ज़रूरत है। अगर ये सारा टैलेंट इसी तरह बाहर चला गया, लेबर की ज़रूरत है, हमारे पास है ही नहीं, हमें तो बुलवाना इंशाल्लाह पड़ता है ताला सर। यही कोशिश जो मैं आपको कह रहा था, कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप से, कामयाब जवान हाई टेक जो हम कोर्सेज करवा रहे हैं, या ये सारा एक हालात पैदा किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत हमारी, आप अगर इसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें, आप क्या कहते हैं हमारे दीगर इनिशिएटिव्स देख लें, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक ही एजेंडा है, ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ, और वो भी एक्सपोर्ट लेड, बिजनेस लेड ग्रोथ। माजी की तरह जो तबाही साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सागडार इस मुल्क के साथ करके सारी इम्पोर्ट लेड ग्रोथ थी, और GDP का रोना रोते रहते हैं पाकिस्तानियों रोज़ आके जी 5.4 थी, 6 थी। अगर आपकी ग्रोथ या आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ इतनी ही अच्छी थी, मैं PMLN वालों से पूछना चाहता हूँ, तो फिर क्यों इकॉनमी आगे नहीं बढ़ पाई है? अगर आप स्टेबल इकॉनमी या आपके फैसले एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी आपकी होती, या तो आप आज भी देखते कि हम आगे बढ़ रहे होते। तो ये एक बबल था जो इन्होंने बनाया, वहाँ पैसा घुमाया, डॉलर फेंका मार्केट में, जो भी ये कर रहे थे। अब इंशाल्लाह ताला जो तरक्की की हो रही है पाकिस्तान में, जो इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, जिसके लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, पाकिस्तानियों ने तनकीद भी की, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी के साथ, मैं समझता हूँ 2-2.5 साल के अरसे में एक तबाह हाल, एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी को मैं समझता हूँ उन्होंने दुरुस्त सिमत में डाला। आज आपका स्टॉक एक्सचेंज देखें कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में तारीख रकम कर रहा है। एक वक्त था ये यही कहते थे जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर दिया। आज 2 करोड़ मेट्रिक टन पंजाब में जो आपके सामने गंदम की पैदावार हुई है, तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फॉरेन रिमिटेंस जैसे मैं कह रहा हूँ 24% बढ़ चुकी हैं। इसी तरह $23 बिलियन के करीब फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं। 14 से 15% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। लार्ज स्केल डॉक्टर साहब मैन्युफैक्चरिंग आपकी 10% से ऊपर जा रही है। इसी तरह आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट को ले लें, रुपया डॉलर के मुकाबले में तगड़ा हुआ है। बस सर कुछ थोड़ा बहुत सर्कुलर डेट कम हो जाए और थोड़ा सा हमारा ग्रोथ रेट अच्छा हो जाए। देखिए सर्कुलर डेट तो पाकिस्तानियों काफी हद तक बेहतरी है। और इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज टोटली कोलैप्स सर, लुकिंग लाइक कोलैप्स। ये डॉक्टर साहब सारे कौमी मुजरम हैं,
जिन्होंने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए बिना सोचे समझे, और कौम इनका एहतसाब करेगी। महंगे बिजली के मंसूबे लगाए, सोचा तक नहीं कि गरीब लोग किस तरह ये महंगी बिजली का बिल अदा करेंगे। आज अगर पाकिस्तानियों, आप, मैं, ये हम लोग जो स्टूडियो में मौजूद हैं, बिजली की कीमत अदा नहीं करेंगे तो आपकी, मेरी, हमारी आने वाली नस्लें, आप याद रखिएगा कि यही महंगी बिजली की कीमत अदा करेंगे। सरहद पार से नहीं आना किसी ने, ये मुल्क है, ये मुल्क इन्हीं 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने आगे लेके जाना है, और इंशाल्लाह ताला हम इसका बोझ उठा लेंगे। आगे हमारे साथ वाली मौजूद नस्लें थे, ठीक और हो उस्मान डार साहब ने हमसे कमिटमेंट की है कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। हम इस हवाले से बात भी करेंगे कि किस तरह हम कॉल्स भी लेंगे लोगों से बराह रास्त, ताकि बात भी की जा सके। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान यानी यूथ अफेयर, और बड़ी अहम उन्होंने एक बात ये की है कि हम नौजवानों की तमाम कंप्लेंट सुनेंगे और नौजवानों को ईजी और बहुत आसान शराइत पर कर्जे देंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि उस्मान डार साहब के साथ पूरी एक सीरीज हो जिसमें हम लोगों की कंप्लेंट भी सुने, मसाइल भी सुने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।